अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज मैं लाहौर की सड़कों पे हूँ। तो आपने सुना होगा, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। आज आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। आपको पता, कहानी तो मैंने सुनानी होती है। एक ना चौर साहब थे गाँव में, बड़े चौर साहब थे। तो उनका मुंशी आया, बड़ा टहलता हुआ। ज़ाहिर है चौर साहब का मुंशी भी फिर चौड़ी होता है। चौर साहब कहने लगे, मुंशी कहाँ से आ रहे हो टहलते हुए? 2 दिन तुम छुट्टी पे थे, कहाँ थे? कहता है, लाहौर साहब मैं जमन गया हाँ। उन्हें क्या, मुंशी की मतलब तेरा? कहने लगा, चौर साहब मैं लाहौर गया हाँ। आप तुम सुनिया नहीं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमे ही नहीं? तो बड़ी देर दा मैं जमया नहीं, तो मैं लाहौर गया हाँ ताकि जम जावा, मतलब कि मैं पैदा हो जाऊँ, अकल मौत को ही आ जाए। मतलब चौर साहब कहने लगे, अच्छा ये बात है। चौर साहब ने ना अपनी मूंछों को ताव दिया। कहते, मुंशी मेरी जो है ना वो बांध दे सामान। तब ना सामान हुक्का होता था, वो एक स्टिक होती थी और एक छोटी सी गठरी बांध थे कपड़ों की, अच्छे कपड़ों की। मुंशी ने बांध दिया, मुंशी ने अपने ही बांध दिया। कल सुबह सुबह जाना है हमने लाहौर जमन। तो वो कहने लगा, मुंशी ने कहा, ठीक है चौर साहब। दोस्तों वो क्या कहते हैं उसे, चल पड़े। चल नहीं पड़े, चलने लगे तो मुंशी भी साथ था। तू किधर? मेरा चौर साहब मैं भी थोड़े नाल, मैं तो नाल ना तू जम आया, हूँ मैं कला जावांगा। तो जी चौर साहब जो है ना, लिया उन्होंने अपना घोड़ा लिया, बेहतरीन सा घोड़ा सफ़ेद कलर का, बड़े बड़े बालों वाला। गठरी रखी ऊपर, बांधी पीछे मुंशी ने, और चौर साहब निकल पड़े अगले दिन सुबह सुबह जमन लाहौर के लिए। दोस्तों वो सही है, दोस्तों वो जो है ना लाहौर के लिए निकले हैं। तो रास्ते में लाहौर के में अंडर हो चुके होंगे। चौर साहब रास्ते में उन्होंने स्टे किया और वहाँ से उन्होंने अपना घोड़ा वहाँ बांध दिया और किसी से कहने लगे, जी पूछे और कहाँ खाने खाने को कुछ मिल जाए। खाने के लिए रुके तो वो ना वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, जो भी खाया उन्होंने सिरी पाए खाए, लाहौर के मशहूर। मूँछों को ताव दिया, पैसे निकाल के शलवार की जेब में से करके निकाल के दिए पैसे। पता चला था कि चौर साहब है। जब चौर साहब पीछे मुड़े तो उनका घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था। चौर साहब बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान थे। तो एक आदमी मिला उन्हें, कहने लगा कि चौर साहब क्या हुआ है, परेशान लग रहे हैं, लग रहा है आप कोई शरीफ आदमी है। तो कहने लगे, जी क्या बताऊँ, लाहौर आया था तो यहाँ पे ना किसी ने मेरा घोड़ा चुरा लिया है। अब मैं कैसे आगे सफ़र करूँगा, मैंने तो लाहौर जाना था। कहने लगा, चौर साहब परेशान ना हो, आप गाँव से आए हैं, चोरी होंगी तो आपके पास वो होगा। तो आप जो है ना ऐसा करें कि आपको यहाँ से गाड़ी करवा देते हैं, तांगा घोड़ा करा देते हैं, तो आप उस पर चले जाएं, बाकी का सफ़र उस पर करें, कोई टेंशन ना लें, यहाँ पे बड़े रहमदिल लोग हैं। चौर साहब कहने लगे, जी ये बड़ा शुक्रिया। तो उसने तांगे को मंगवाया और चौर साहब को उस पर बिठा दिया। चौर साहब जब निकले थे तो मुंशी ने कुछ पैसे चौर साहब की जेब में डाल दिए थे और कुछ पैसे गठरी में। जब शाही मस्जिद के पास पहुंचे, मीनार पाकिस्तान के पास पहुंचे, तांगे वाले ने उतारा तो ऊपर गठरी नहीं थी। तो उसने पूछा कि गठरी मेरी कहाँ पे है? चौर साहब ने पूछा। तो तांगे वाला कहने लगा कि चौर साहब वो तो जो आपको बंदा बिठाने आया था वो कहता था जी ये मेरी है, तो वो ले गया। कहता लो जी सत्यानाश। चलो जी, बहरहाल चौर साहब ने कराया उनके पास था, तो रासा वो उनको दिया, उतर गए। अब चौर साहब ने कहा, जी काफ़ी थकावट भी हो चुकी है, और वहाँ बड़े परेशान मीनार पाकिस्तान की साइड पे बैठे हुए थे। वहाँ एक बंदा आया और कहा कि चौर साहब परेशान है, क्या हुआ है? कहते जी पहले ये बंदा और फिर दूसरा बंदा हाथ कर गया, तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ, अब मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई चीज़ है। उन्होंने कहा, चौर साहब आप दूर से आए हैं, हम लाहौरी हैं, आप ये बंदे जो है ना हर एक के मुँह ना लगा करें, ये तो अच्छे है ही नहीं। आप आएँ, कोई बात नहीं, पैसे आपके पास नहीं हैं, आप आएँ, आप नहाएं धोएं, कोई इशू नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। चौर साहब ने देखा कि ये बंदा भला मालूम होता है, तो उसके साथ चल पड़े और साथ ही मस्जिद में उसने कहा, जी आप यहाँ पे कपड़े शपड़े चेंज करें, नहाएं धोएं, और उसके बाद आपको लाहौर की सैर कराते हैं, और कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो जी, वो बंदे ने वहाँ पे पानी का नल खोला, उस बकेट को भरा और चौर साहब को कहा, जी आप इसमें जाके नहाएं। चौर साहब वहाँ पे एंटर हुए और चौर साहब नहाने में मशगूल हो गए, कपड़े शपड़े उतारे और बन्नी पे रखे। चौर साहब जब निकले नहा के, निकले क्या, निकल के नहाने के बाद, गुस्ल के बाद फ्री हुए, देखा कि उसके ऊपर कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। चौर साहब
कहने लगे ले भाई तीसरा बंदा भी याद कर गया। चोर साहब बड़ा परेशान, बड़ा चिल्लाए और किसी ने बाहर से आवाज दी कि इधर कौन है। तो उन्होंने कहा जी मेरे कपड़े कोई ले गया। उन्होंने कहा जी जो भी है फटाफट वाशरूम फ्री करो, किसी और ने भी जाना है, ये मस्जिद का वाशरूम है, आपके घर का नहीं है। तो वो चोर साहब जनाब वहाँ से निकले। वहाँ से उन्होंने कुछ जनाब पत्ते शत्ते पकड़े या जो भी उनको कपड़ा मिला वो अपने आगे पीछे रखा, नंगे थे, कपड़ों के बगैर थे, और वो चल पड़े, दौड़ पड़े गाँव की तरफ। जब वो गाँव की तरफ दौड़े ना तो जनाब वो जो है ना उनके ऊपर कपड़े थे। अब वो बड़े परेशान थे कि गाँव में जाऊँगा, मैं तो चौधरी हूँ। तो जब गाँव में एंटर हुए तो मुंशी ने पूछा चौर साहब ये क्या, तो आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। कहने लगे चोर साहब भी कहने लगे मुंशी तेनों नहीं पता मैं जम के आया, तो जमया जमया नवा नवा जरा हुंदा है वो कपड़े थोड़ी पांदा है, मैं हुण जम के आया। तो इसलिए कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, असल कहानी ये है, जमया ही नहीं। चोर साहब ने असल में कहानी ये बनाई थी। इसलिए कहते हैं जी कुछ सीखना है, कुछ समझना है तो लाहौर आएँ, बड़े बड़े फ्रॉड आपको मिलेंगे। इन फ्रॉड से आप बच गए, इन फ्रॉड से आपने निमट लिया तो समझे कि आप जम गए। तो ये कहानी है जी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया ही नहीं। और हम भी अपने ठिकाने पे पहुंच चुके हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।